नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 17वें अध्याय का मात्यम। यह 17वें अध्याय का मात्यम है जो आप सभी लोग श्रवण करें। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का मात्यम सुनो। मध्य लोक नामक देश में एक दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी देश का था। उन्होंने आपस में शर्त बांधी थी कि हाथी लड़ाए और कहा जिसका हाथी जीते अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीता, दुशासन का हाथी हारा। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि एक तो द्रव्य गया, दूसरा हाथी मरा, तीसरी लोगों में हंसी हुई, इससे निंदा चली। इस चिंता में राजा भी मर गया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। यमराज ने आज्ञा दी कि यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन मंगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे जिनमें वह भी आया। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यही पछताता था कि मैं कौन था जो हाथी हुआ। बहुत रुदन करता, खाता पीता कुछ नहीं। इतने में एक ब्राह्मण आया। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा ने खुशी में कहा, हे पंडित जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी उसको दिया। ब्राह्मण अपने घर ले गया। रात को दाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी नहीं पिया। रुदन करता मन में चितवे कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। अब तो हाथी बार बार यही सोचने लगा कि कोई तो ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ा दे। यही तो गीता ज्ञान है, गीता की महानता देखो आप। तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया, पूछा कि इसको क्या हुआ है, खाता पीता कुछ नहीं है। महावत ने कहा, इसको कुछ दुख नहीं। तब ब्राह्मण ने राजा से कहा, हाथी खाता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह खबर सुनकर राजा खुद देखने को आया। तब राजा ने भले वैद्य और महावत बुलाए और सबको हाथी दिखाया। उन्होंने कहा, राजा जी, इसको मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, क्या तुझे क्या दुख है? परमेश्वर की शक्ति से तुम मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है। इसके घर का अन्न सो खाए, सो बड़ा धर्मात्मा हो। मुझको कब मिले? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, मैं दान दिया हुआ नहीं फेरता, जब मरे चाहे जिए। तब हाथी ने कहा, संत जी, तू मत कल्पना कर, मेरे घर में कोई गीता की पुस्तक हो तो तुझे गीता के 17वें अध्याय का पाठ सुना। तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वें अध्याय का पाठ सुनते ही तत्काल हाथी ने शरीर छोड़ दिया। आकाश में विमान आए और वह देह पाकर विमान पर चढ़कर राजा के सामने आ खड़ा हुआ। राजा की स्तुति करी, हे राजन, तू धन्य है, तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा। राजा को अपनी पिछली कथा सुनाई। हे राजन, मैं पिछले जन्म में राजा था। मैंने हाथी लड़ाए वे मेरा हाथी मर गया। मैं उसी ने चिंता में मर गया। धर्मराज की आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया। मैंने प्रार्थना करी, मेरा छुटकारा कब होगा? धर्मराज ने कहा था कि गीता के 17वें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति होगी। सो तेरी और पंडित जी की कृपा हुई, मैं वैकुंठ को जाता हूँ। हाथी देवदेही पाकर वैकुंठ को गया। राजा अपने घर को गया। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह 17वें अध्याय का माध्यम है जो तुमने श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे सती ईश्वरे संवादे उत्तराखंडे गीता माध्यम नाम 17वां अध्याय संपूर्णम। एक हाथी को इस तरह से गीता के पाठ सुनने पर अधम योनि से छुटकारा मिल जाता है। समझो, गीता का जो पाठ करता हो उसके स्पर्श का भी मैंने कई माध्यम में बताया, उसके स्पर्श का कितना फल, उसके हाथ से जल छिड़कने का कितना फल,
उसके द्वारा गीता सुनाए जाने का कितना फल। उस एक कोई पाठ करता हो तो कह दे कि हमने अपने पाठ का फल इस जीव को दिया, उसका कितना फल। तो हम और आप कभी एक एक पाठ भी सुनेंगे या करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो उसका हमें और आपको कितना फल मिलेगा। इसी पुण्यमय कार्य के लिए हम और आप सभी एक दूसरे के साथ जुड़ते रहें। हमेशा अच्छे अच्छे ग्रंथ अपने गीता और रामायण और श्रीमद् भागवत, इसका कोई ये नहीं कह सकता है कि ये मतलब ऐसे ये मतलब कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। ये तो इनके बगैर तो हमारा जीवन कुछ है ही नहीं। जो भी सनातनी लोग हैं, हम सब लोगों के जीवन में इन तीन के बगैर तो हमारा जीवन चल नहीं सकता है। क्योंकि परीक्षित ने 7 दिन में मुक्ति भागवत से पाई। कृष्ण ने ज्ञान दिया तो अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा करके भगवान ने स्वयं कह दिया, जो कुछ हुई हूँ वो मैं ही हूँ। तो भगवान मनुष्य अपने इस शरीर रूपी जो शरीर है हमारा और आपका, उसमें जो मोह जाल में हम और आप फंसे हुए रहते हैं, वो हमारा मोह सिर्फ गीता ज्ञान से ही छूटता है। जब हम गीता सुनते हैं तब मोह से परे होते हैं, क्योंकि संसार में कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब ईश्वर है। तो गीता ज्ञान हमें मोह जाल से छुटकारा दिलाता है, भागवत में मुक्ति दिलाता है, और रामायण तो हमें बस आप जानते ही हो कि वो तो रामायण के बगैर तो कोई भी ग्रंथ और जितने भी पुराण उपनिषद कुछ हो ही नहीं सकते। रामायण की चौपाई तो हमारी सब में होंगी, जब भी उनमें रस बरसता है। और बस ये तो भगवान के नाम है, हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनाई बहु विधि सब संता। भगवान की कथा तो अनेक रूपों में अनंत है, जिसको संत अलग अलग ढंग से अलग अलग जैसे मतलब कोई इसकी वो कर ही नहीं सकता है कि इसमें ये वो, बस कथा तो कथा, इससे कभी मतलब मन भर ही नहीं सकता है। समुद्र के समान है, मगर भरे निरंतर हो न पूरे के, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके कान समुद्र के समान होंगे, उनको भी कथा सुन करके कभी ये नहीं कह सकते कि हमने पूरी कथा सुन ली। यही कथा का भाव है। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन।